हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पार्ट हम इसमें कर रहे हैं। जिसने अभी तक इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जा कर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें और तभी आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। आसान एक्सरसाइज है, नंबर ऑफ जीरोज़ के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल 6 पार्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। इसमें हमको 6 ग्राफ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्राफ हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमको नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करना है ईच केस में। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर y इक्वल पी एक्स इक्वेशन का या फिर y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ का इक्वेशन का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो। क्यूबिक पोलिनोमियल कह लो, इक्वेशन कह लो, बात एक ही है। जैसे मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, जैसे ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी वो कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी टाइम वो कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है। और मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर भी वो कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा। तो आप लोगों को याद आया, ठीक है। अब आप लोगों को याद तो आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये ग्राफ दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था केवल जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब वो केवल एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी हम उसके नंबर ऑफ जीरोज़ लिखेंगे। वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं होगा, केवल एक्स एक्सिस को ही कट करना चाहिए हमें, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस केस में देखो, पहले वाले केस में यहाँ पर ये जो ग्राफ है कांस्टेंट ग्राफ है और ये कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ नंबर ऑफ जीरोज़ आर ज़ीरो, देयर इज़ अ नो ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखो क्या कहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है हमको ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें जो पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कितने टाइम कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, वो भी एक बार। जब ये इसको एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ इस केस में कितने हो जाएंगे, 1। तो दिस इज द आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है। थर्ड क्वेश्चन में इसने इस ग्राफ को पूछा है कि ये ग्राफ है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ। अब देखो एक तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, एक ये एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और एक बार ये एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर वाई एक्सिस भी कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब किससे है, एक्स एक्सिस से। हमको मतलब किससे है, एक्स एक्सिस से मतलब है। तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ टाइम ये एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो देखो एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। फोर्थ क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया गया है और इसमें भी इसमें जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो अब देखो यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ओनली 2 टाइम्स। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज आर देयर विच आर एग्जिस्ट। और ये किसका ग्राफ है, पैराबोला है ये, और ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है या फिर किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये वाई एक्सिस को तो एक बार कर रहा है, हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, हमें केवल नंबर ऑफ कटिंग द एक्स एक्सिस से मतलब है। तो देखो एक बार तो यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया। तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4 बार इसने ओनली एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 है। नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, इक्वेशन का या फिर पोलिनोमियल का रूट भी कहते हैं, ये आप याद रखना, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको शायद नहीं बताया। अब देखो 6th पार्ट में क्या कहा है, 6th पार्ट में ये ग्राफ दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि जो एक्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट करेगा तो तभी उसके नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ तो इसको कट नहीं कर रहा है, बट ये कट नहीं कर रहा है, ये कम से कम इसको टच तो कर रहा है। तो ये मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन में नहीं बताई बात, शायद भूल गया हूँगा। अब देखो यहाँ पर ये इसको भले ही कट ना कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इसको टच तो कर रहा है, तो जब ये टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है तो तभी हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, यानी कि 2 बार इसने टोटल टच किया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2 हो गए। चाहे वो एक्स एक्सिस को कट करो, ठीक है, चाहे ग्राफ कट करता हो या फिर वो उसको टच कर कर निकल जाता हो, जैसे ये पैराबोला हो गया हमारा, ठीक है, जैसे हमारा ये ग्राफ हो गया ऐसे, ये ऐसे ही इसको टच करके निकल गया, या फिर कोई ग्राफ ऐसा हो जो इसको कंप्लीटली एक्स एक्सिस को कट कर जाए, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस लिखे जाएंगे। और कितने लिखे जाएंगे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कट करेगा या फिर टच करेगा। तो इस केस में ये कितने बार टच कर रहा है इसको, 2 बार, 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने 2। यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। हमें इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, ओनली एक्स एक्सिस से। तो बेसिकली यही था सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।